तो दोस्तों आज हो गया है 20 मई 2020 बुधवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और केवल काम की खबरों की जानकारी लेंगे। प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है, विद्यार्थियों के लिए बड़ा अपडेट, नौकरी को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रेलवे की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है ट्रेनें चलाने को लेकर। लॉकडाउन को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट निकल कर आ रहा है। बैंक खातेदारों के लिए भी बड़ी खबर है, बैंक खाते में पैसे मिलेंगे, इसको लेकर भी खबर आ रही है। साथ ही अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें यानी सिलेक्टेड खबरें हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बीच में अगर आप लोगों ने वीडियो को बंद कर दिया तो फिर काम की खबर से आप वंचित रह सकते हैं। शुरुआत करेंगे वीडियो की आपके एक प्यार भरे से लाइक के साथ, तो इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का 20 मई 2020 का मौसम पूर्वानुमान जानेंगे। अगले 24 घंटों में मौसम किस तरह से रहेगा तो ये जानकारी हम देख सकते हैं। तटीय उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से सटे समुद्री क्षेत्रों तथा उत्तरी तमिलनाडु के तटीय भागों पर बंगाल की खाड़ी में उथल पुथल मची रहेगी। साथ ही केरल और तटीय कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी, लेकिन कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें जारी रहेगी। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक उड़ीसा, पूर्वी झारखंड और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश के समाचार है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और विदर्भ के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप दिखाई दे सकता है। मौसम की जानकारी के बाद चक्रवाती तूफान को लेकर जो अपडेट खबर आ रही है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अम्फान तूफान जो है वो आज सुंदरबन के पास तट से टकरा सकता है और करीब 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। बंगाल और उड़ीसा में 14 लाख लोग शिफ्ट कर दिए गए हैं, इस तरह की खबर है। बंगाल, उड़ीसा के साथ ही सिक्किम और मेघालय के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सुपर साइक्लोन अम्फान मंगलवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और मध्य हिस्से में पहुंच गया था। बुधवार दोपहर बाद ये बंगाल और बांग्लादेश के बीच सुंदरबन के पास तट से 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा, इस तरह की खबर है। साथ ही आपको बता दें दोस्तों चक्रवाती तूफान को लेकर एनडीआरएफ की टीमें तैयार है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 41 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा 24 टीमों को स्टैंड बाय में रखा गया है। एनडीआरएफ चीफ एसएन प्रधान ने मंगलवार को बताया कि एनडीआरएफ की कुल 41 टीमों को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है। उड़ीसा में 15 टीमें तैनात हैं, पश्चिम बंगाल में 19 टीमें तैनात हैं, 2 टीम वहां पर स्टैंड बाय में रखी गई है। ईश्वर से हम यही दुआ करते हैं कि चक्रवाती तूफान को लेकर जो इलाके हैं लोगों का जीवन सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हो। ईश्वर से हम ये दुआ करते हैं। आप भी ये दुआ कर सकते हैं, इस वीडियो पर एक लाइक का बटन देकर अपना सपोर्ट दे सकते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,01,139 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह ये आंकड़े जारी किए गए थे। 39,174 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट में सुधार हुआ है, 38.73% पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 35,000 के पार चली गई है। अब बात करते हैं दोस्तों दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया भर में इस वायरस से अब तक 49,52,763 लोग संक्रमित हैं। 19,39,068 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। साथ ही पूरी दुनिया में इस वायरस की वजह से 3,23,017 लोगों की जान जा चुकी है। अब दोस्तों खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण खबरें हैं। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर की। भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। रेल मंत्री ने ऐलान किया है कि 1 जून से हर दिन 200 नॉन एसी ट्रेनें चलेगी और इसके लिए जल्द ही टाइम टेबल भी आएगा और ऑनलाइन बुकिंग की जो शुरुआत है वो भी हो पाएगी और जल्द ही इन ट्रेनों के लिए टाइम टेबल भी जारी कर दिया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसको लेकर ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर में देख सकते हैं स्पेशल ट्रेनों को लेकर अब तक 1565 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली हैं। 20 लाख से अधिक लोग जो है वो अपने घर पहुंचे हैं। भारतीय रेलवे ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। मई से लेकर अब तक 1565 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, डेंटल हॉस्पिटल के लिए नई गाइडलाइन आ चुकी है। डेंटल हॉस्पिटल कहां खुलेंगे, कहां नहीं खुलेंगे, इसकी जानकारी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में डेंटल क्लिनिक बंद रहेंगे। मरीजों को फोन पर परामर्श की सलाह दी गई है। साथ ही एडवाइजरी में यह कहा गया है कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में डेंटल क्लिनिक खोलने की छूट है, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी वाले मरीजों का इलाज ही किया जाना चाहिए। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है मेक इन इंडिया को लेकर। बिहार की मधेपुरा फैक्ट्री ने बनाया 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन। इस हॉर्स पावर का इंजन देश में बनाने वाला दुनिया का 6ठा देश भारत बना है। दुनिया में पहली बार इतनी क्षमता वाला इंजन ब्रांड गेज ट्रैक पर संचालित हुआ। आपको बता दें मेक इन इंडिया के तहत बिहार की मधेपुरा फैक्ट्री में इसका निर्माण किया गया है और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी इसकी और इससे मालगाड़ियों की जो गति और क्षमता है उनमें बढ़ोतरी होगी। करंट अफेयर्स में भी इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगली बड़ी खबर, केंद्र ने जारी की कचरा मुक्त शहरों की लिस्ट। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर सबसे स्वच्छ शहर रहा है। केंद्र द्वारा कचरा मुक्त स्टार रेटिंग के परिणामों की घोषणा की गई है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा की गई घोषणा में छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, गुजरात में राजकोट, कर्नाटक में मैसूर, एमपी में इंदौर और महाराष्ट्र में नवी मुंबई को 5 स्टार रेटिंग मिली है और विस्तार से जानकारी आपको यहाँ दिखाई गई है।
बड़ी खबर आ रही है, टिकटॉक ने बैन कर दिया है फैजल सिद्दीकी का अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक यूजर फैजल सिद्दीकी इस वक्त काफी चर्चा में है। आप लोगों को मालूम होगा 2 दिनों से वह ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में शामिल है और उनके ऊपर एसिड अटैक को बढ़ावा देने वाला वीडियो बनाने का आरोप है। टिकटॉक ने इस ऐप मुद्दे पर कदम उठाते हुए फैजल सिद्दीकी के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। फिलहाल ये खबर आ रही है। वहीं आपको बता दें, वीडियो कंट्रोवर्सी के बाद टिकटॉक पर संकट गिरा गया है। गूगल प्ले स्टोर पर 4.5 स्टार से गिरकर इसकी जो रेटिंग है वो 2 स्टार रह गई है। टिकटॉक को लेकर जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, ई लर्निंग को लेकर शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया एनटीए का मोबाइल ऐप अभ्यास। स्टूडेंट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में जानकारी देगा। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के मोबाइल ऐप अभ्यास को लॉन्च किया है। स्टूडेंट की पढ़ाई में मदद करने के लिए कई अन्य तरह के फीचर्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, सरकारी बैंकों ने 45 दिन में 6.45 लाख करोड़ के लोन को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी है। 1 मार्च से 15 मार्च के बीच पीएसबी ने 6.45 लाख करोड़ रुपए से अधिक लोन स्वीकृत किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, अब 4.3 करोड़ कर्मचारियों के हाथ आएगी अधिक सैलरी। ईपीएफ अंशदान में 3 महीनों के लिए कटौती लागू कर दी गई है और इस फैसले से संगठित क्षेत्र के 4.3 करोड़ कर्मचारी घर पर अधिक वेतन ले जा पाएंगे। श्रम मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा है कि ईपीएफ योगदान में कमी मई, जून और जुलाई 2020 के महीनों के लिए लागू होगी। तो ऐसे में जून, जुलाई और अगस्त में मिलने वाली जो सैलरी है वो अधिक होगी। बड़ी खबर आ रही है, आरबीआई की ओर से नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने 14 एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 9 एनबीएफसी ने खुद को सरेंडर किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया। नियमों के अनुसार काम नहीं करने का आरोप है इन पर। कौन कौन सी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है उनकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है और ये जो 9 कंपनियां हैं इन्होंने खुद सरेंडर किया है। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने फास्टैग ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों से कहा है कि अगर आपका फास्टैग काम नहीं कर रहा है या फिर आपका अपनी गाड़ी में अब तक फास्टैग नहीं लगाया है तो हाईवे पर टोल प्लाजा में आपको फास्टैग लाइन में दाखिल नहीं होना चाहिए। अगर आप बिना वैलिड फास्टैग के लेन में घुस जाते हैं तो फिर आपको 2 गुना जुर्माना देना पड़ सकता है। अभी हाल ही में सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इस तरह का एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आपकी गाड़ी में वैलिड और क्रियाशील फास्टैग नहीं लगा है तो वाहन चालक से नेशनल हाईवे पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। तो ऐसे में आप भी ध्यान दीजिएगा, सभी के लिए ये नियम लागू होता है और 15 मई से ऐसा नियम लागू हो गया है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में नॉन रेड जोन में दी गई ये छूट, 22 मई से लागू होंगे नए नियम। मंगलवार को चौथे लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र सरकार की नियमावली जारी हुई। चौथे लॉकडाउन को लेकर नए नियम बनाए गए हैं और इसके तहत नॉन रेड जोन में दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन शर्तें लागू रहेगी। रेड जोन में सख्ती और पाबंदियां जारी रहेगी। विस्तार से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर आई है, झारखंड में भी टैक्स बढ़ने से शराब 22% के करीब महंगी हो गई है। होम डिलीवरी और ई टोकन सिस्टम की भी सुविधा मिलेगी। झारखंड में बुधवार से 22% तक महंगी शराब लोगों को खुदरा शराब दुकानों से मिलने लगेगी। बिक्री सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 3 माध्यमों से की जाएगी। पहली काउंटर सेल, दूसरी होम डिलीवरी और तीसरा ई टोकन सिस्टम शामिल होगा, यानी दुकानों से जोमेटो और स्विगी एजेंसी से होम डिलीवरी होगी। बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल प्रमाण पत्र के नियम तय हो गए हैं। आवेदन का प्रारूप जारी हो गया है। अपडेट खबर यह है कि 15 दिन में आपको प्रमाण पत्र मिलेगा और देरी होती है तो फिर अधिकारी के वेतन से 50,000 रूपए कटेंगे। यानी प्रदेश में स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र पीआरसी की जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। आवेदन संबंधित तहसीलदार के नाम होगा। बड़ी खबर आ रही है, बच्चे के ऑनलाइन गेमिंग शौक से पिता हुआ साइबर क्राइम का शिकार, ठगों ने बैंक खाते से 8 लाख रुपए उड़ा लिए। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ अपडेट में आप ये जानकारी देख सकते हैं। जनपद से ठगी की एक हैरत अंगेज वारदात सामने आई है। साइबर अपराधियों ने मासूम को बेला फुसला करके पिता के बैंक खाते से 8 लाख रुपए उड़ा लिए। तो ऐसे में अगर आपके भी बच्चे ऑनलाइन गेम वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा। अगली बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट ने मिलाया विशाल मेगामार्ट से हाथ। दिल्ली एनसीआर समेत 26 शहरों में अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई होगी। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई वाणिज्य कंपनी फ्लिपकार्ट ने अनिवार्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए विशाल मेगामार्ट के साथ ये साझेदारी की है। कंपनी ने मंगलवार को जानकारी दी कि ग्राहक 365 से अधिक विशाल मेगामार्ट स्टोर पर ऑर्डर कर पाएंगे। फ्लिपकार्ट उन्हें घर पर सामान पहुंचाएगा। फ्लिपकार्ट ने अपनी वेबसाइट पर विशाल मेगामार्ट एसेंशियल करके पेज भी बनाया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट्स को लेकर स्नैपडील ने भी शुरू कर दी है। देश भर में सभी तरह के सामान की बिक्री अमेजन और फ्लिपकार्ट भी शुरू कर चुकी है पहले ये सेवाएं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, जेईई मेन 2020 को लेकर केंद्रीय मंत्री जी ने ट्वीट किया है। जेईई मेन में आवेदन का एक और मौका दिया गया है। पूरी दुनिया में वायरस के प्रकोप के कारण कई छात्र जो विदेश में अध्ययन करने के लिए नहीं जा सके, अब उन्हें एक बार फिर जेईई मेन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, वायरस को लेकर वायरस की जानकारी के बहाने क्रेडिट कार्ड की डिटेल चुरा रहे हैं हैकर्स लोग। सीबीआई ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। सीबीआई ने लॉकडाउन के दौरान बैंकिंग फ्रॉड और क्रेडिट कार्ड के डेटा चुराने में इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर सरबेरस सॉफ्टवेयर को लेकर अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर लोगों को कुछ लिंक्स भेजे जा रहे हैं और उन लिंक्स के जरिए लोगों की जानकारियां चुराई जा रही है। इस तरह की खबर आप देख सकते हैं। सरबेरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो दिखने में तो सही लगता है, लेकिन यदि इसे चलाया जाता है तो इसके नकारात्मक प्रभाव सामने आते हैं और इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करके बदमाश लोग आपके मोबाइल का डेटा चुरा लेते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीआई ने इस सॉफ्टवेयर को लेकर अलर्ट जारी किया
किया है। बड़ी खबर आ रही है, घर बैठे ही मिनटों में राशन कार्ड को आधार से करें लिंक। जी हां, राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने साफ साफ कहा है, राशन कार्ड आधार से जुड़े नहीं होने के बावजूद भी राशन कार्ड धारकों को राशन मिलता रहेगा। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसा निर्देश दिया है, यानी लाभार्थी को उसके हिस्से का जो राशन है वो देने से मना नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको 30 सितंबर तक ये जरूर करा लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर, एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति ने शिक्षक और लाइब्रेरियन भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ये परिणाम देख सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, शिक्षा विभाग का फैसला, +2 स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को लॉकडाउन अवधि का भी पैसा मिलेगा। अब ये खबर कहां से आई है? बिहार से आई है। बिहार के +2 स्कूलों में सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों को लॉकडाउन अवधि का पारिश्रमिक मिलेगा। इस तरह के आदेश जारी हुए हैं। बड़ी खबर आ रही है, 23 मई की कैबिनेट में होगा ट्रांसपोर्ट बहाली पर फैसला, परिवहन विभाग और HRTC देंगे एग्जिट प्लान की प्रेजेंटेशन। हिमाचल प्रदेश को लेकर ये खबर है। हिमाचल में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहाल करने या नहीं करने का जो फैसला है वो 23 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में होगा। इस तरह की खबर आ रही है। वही दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश है, क्वारंटाइन सेंटर्स में महिलाओं सहित सभी को हाइजीन के लिए जरूरी सामान उपलब्ध कराएं राज्य सरकार। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, यूटी एजुकेशन डिपार्टमेंट का फरमान, प्राइवेट स्कूलों की अप्रैल और मई की ट्यूशन फीस 31 मई तक जमा करवानी होगी। चंडीगढ़ को लेकर अपडेट में आप देख सकते हैं, यूटी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक फरमान जारी किया है और इसके मुताबिक प्राइवेट स्कूलों को अप्रैल से मई की ट्यूशन फीस 31 मई तक जमा करवानी होगी। 31 मई तक कोई भी लेट ट्यूशन फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। 1 जून से सभी स्कूलों में नया फैसला लागू होगा। हर महीने की 15 तारीख को ट्यूशन फीस जमा होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्यूशन फीस जमा न करवाने पर कोई स्कूल बच्चे का नाम स्कूल से नहीं काट सकता और न ही उसे ऑनलाइन क्लास से हटा सकता है। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है पंजाब को लेकर। पंजाब में लोगों को बड़ी राहत दी गई है। संपत्ति टैक्स जमा करने की तारीख सरकार ने बढ़ा दी है। वायरस संकट को ध्यान में रखते हुए 30 जून तक बिना किसी जुर्माने के बकाया हाउस टैक्स या फिर संपत्ति कर का भुगतान करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। पानी व सीवरेज शुल्क जमा कराने की अवधि भी 30 जून तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा 10% छूट के साथ एक मुफ्त पैसा जमा करने की भी सुविधा मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वॉरियर्स के लिए लॉन्च किया है चिकित्सा सेतु ऐप। मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों और पुलिस कर्मियों के लिए चिकित्सा सेतु ऐप लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को देश के पहले चिकित्सा प्रशिक्षण मोबाइल ऐप चिकित्सा सेतु का लोकार्पण किया। यह ऐप फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स जैसे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, स्पाई कर्मियों इत्यादि को संक्रमण से बचाने के लिए कवच का काम करेगा। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में आरंभ होगा कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार अभियान। मध्य प्रदेश में 22 मई से इस तरह का अभियान आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत करेंगे और इसके तहत प्रवासी मजदूरों के मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। बड़ी खबर, LIC की खास योजना, साल में सिर्फ 100 रुपए देकर आप जीवन भर का बीमा पा सकते हैं। हर किसी का हेल्थ बीमा होना जरूरी है दोस्तों। अगर आप भी कोई बीमा पॉलिसी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। LIC आम आदमी बीमा योजना के नाम से एक सामाजिक सुरक्षा बीमा पॉलिसी चलाता है और ये योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए शुरू की गई है। इस बीमा योजना के लिए आवेदक की उम्र 18 से 59 साल के बीच होनी चाहिए और आवेदक परिवार का मुखिया होना चाहिए। घर का कमाऊ सदस्य, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर के वो सदस्य जो शहर में रहते हैं लेकिन उन्हें शहरी क्षेत्र का पहचान पत्र नहीं दिया गया है, ग्रामीण भूमिहीन होना चाहिए। योजना के लिए जो जरूरी कागज है वो आप देख सकते हैं, वोटर ID, राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह। अच्छा, इस बीमा योजना में आपको क्या फायदे मिलेंगे, इसकी जानकारी आपको LIC की वेबसाइट पर मिल जाएगी। बीमा सुरक्षा की अवधि के दौरान सदस्य के प्राकृतिक रूप से जान चली जाती है, उस समय लागू बीमा के अंतर्गत बीमाकृत राशि 30,000 रुपए नामांकित व्यक्ति की होगी। अगर पंजीकृत व्यक्ति की जान एक्सीडेंट की वजह से या फिर विकलांगता के कारण चली जाती है तो पॉलिसी के हिसाब से नॉमिनी को 75,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले अधिकतम 2 बच्चों को 100 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। तो ये नियम वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस योजना का नाम है आम आदमी बीमा योजना। अच्छा, अगली बड़ी खबर की बात करते हैं हरियाणा को लेकर। बिजली बिल पर न सरचार्ज लगेगा और न ही कनेक्शन कटेगा, 4,000 को देंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। इस तरह की जानकारी आई है। हरियाणा सरकार 3,976 किसानों को 5 स्टार मोटर आने पर ट्यूबवेल कनेक्शन देगी। 4,000 किसानों को 15 जून तक कनेक्शन देने का लक्ष्य बिजली विभाग ने सीएम मनोहर लाल के साथ हुई बैठक के बाद तय किया है। साथ ही लॉकडाउन में किसी तरह का सरचार्ज नहीं लगेगा और न ही कनेक्शन कटेगा। सीएम के साथ बैठक में यह भी फैसला हुआ है। घरेलू कनेक्शन में छोटे दुकानदार भी है, उनको भी इससे राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट्स इश्यू आज यानी बुधवार से खुल रहा है। खबर है कि यह अब तक का देश का सबसे बड़ा राइट्स इश्यू है। पिछले 3 दशक में रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये पहला इश्यू है। इन्वेस्टमेंट और शेयर में काम करने वाले लोगों के लिए खबर है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है टेक्नोलॉजी जगत की। 25 मई को लॉन्च होगा रियलमी का पहला स्मार्ट टीवी। कंपनी का दावा है कि इस कीमत के अन्य औसत स्मार्ट टीवी से 20% अधिक ब्राइटर होगा। यानी चीन की जो स्मार्टफोन कंपनी है वो टीवी सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, हर महीने कमा सकते हैं 1 लाख रुपए से भी ज्यादा। सरकार आपकी मदद कर सकती है। अगर आप भी अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको लेकर ये जानकारी है। शहद के बिजनेस को लेकर ये अपडेट आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह
की योजनाएं चला रही है। आम लोगों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हनी प्रोसेसिंग प्लांट आप भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार की ओर से आर्थिक मदद भी मिलेगी और इसके अलावा आपको सब्सिडी भी मिलेगी। यानी मधुमक्खी पालन का कारोबार लगाने में आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं। 10% पैसा भी आप अगर लगा देते हैं तो आपको ये बिजनेस शुरू करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार आपकी आर्थिक मदद करती है। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ को लेकर। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करने जा रही है। 21 मई के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा और इस योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। आपको बता दें, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने की देश में अपनी तरह की एक बड़ी योजना है। साथ ही किसान भाइयों के लिए सहायता राशि देने को जो अपडेट है वो आप स्क्रीन पर और देख सकते हैं। ये डिटेल से और जानकारी दी गई है। अगली बड़ी खबर दोस्तों, लॉन्च हुई जबरदस्त माइलेज देने वाली बजाज की नई बाइक। कंपनी के दावे के मुताबिक नई प्लेटिना में एक्स्ट्रा लॉन्ग डबल स्प्रिंग रियर सस्पेंशन, इसके अलावा स्प्रिंग सॉफ्ट सीट, डायरेक्शनल टायर और रबर फुट पैड दिए गए हैं और ये फीचर जो है वो बाइक के राइडिंग कंफर्ट को बढ़ाते हैं। बजाज प्लेटिना 100 BS6 मॉडल लॉन्च हो गया है। कीमत वगैरह, इंजन या फिर और अपडेट आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, टाटा मोटर्स का धांसू ऑफर, 5000 की EMI पर आप खरीद सकते हैं नई कार। टाटा मोटर्स ने कीज टू सेफ्टी नामक एक पैकेज पेश किया है। टाटा मोटर्स ने कारों की बिक्री को बढ़ाने के लिए रफ्तार देने के लिए एक नए फाइनेंस पैकेज की घोषणा की है और इस पैकेज में ग्राहकों को आसान फाइनेंसिंग और लंबे समय के लिए लोन के साथ ही सस्ती EMI जैसी सुविधाएं मिलेगी और इस ऑफर के तहत आप टाटा टियागो को मात्र 5000 रुपए प्रति माह की EMI पर खरीद सकते हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, BSEB 10th रिजल्ट 2020 को लेकर। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSEB की ओर से 10वीं परीक्षा का रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है और अगर आप भी ये परिणाम देखना चाहते हैं तो biharboard.ac.in वेबसाइट है। साथ ही ये जो अलग अलग वेबसाइट है आपको दिखाई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बड़ी खबर अपडेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में कई तरह के अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर भारतीय रेलवे को लेकर आप देख सकते हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए अब जरूरी नहीं होगी राज्यों की सहमति। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई अधिसूचना के अनुसार फंसे हुए मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेनों की आवाजाही की अनुमति गृह मंत्रालय से बातचीत के आधार पर रेल मंत्रालय देगा। जिस राज्य से ट्रेन चलनी है उसे रेलवे को यात्रियों की एक लिस्ट देनी जरूरी होगी। यानी श्रमिक ट्रेनों के लिए अब राज्यों की सहमति होना जरूरी नहीं है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, नौकरी बदलने पर मिलेगा ग्रेच्युटी ट्रांसफर करने का ऑप्शन। नौकरी करने वालों को जल्द ही एक बड़ी खुश खबर मिल सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है और कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही ग्रेच्युटी को लेकर कई बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। नौकरी पेशा लोगों को कंपनी बदलने पर PF की तरह ही ग्रेच्युटी ट्रांसफर का मौका मिल सकता है। इसके साथ ही किसी कंपनी में आप जितना समय भी काम करते हैं तब तक का ग्रेच्युटी आपको लेने का अधिकार भी मिल सकता है। CNBC आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लेबर रिफॉर्म के तहत सरकार ने इस प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। विस्तार से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। वहीं दोस्तों बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई। 19 मई 2020 को सोने चांदी के रेट इस प्रकार रहे। सोना 46,966 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 47,010 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर यह अपडेट जानकारी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करना ना भूलें और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन जरूर दबा कर जाएं ताकि आपको मोबाइल पर ऐसी ही काम की खबरों का वीडियो हर रोज मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।